Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I'm going to talk about evolution of alternation of generations. Kingdom Planta से हमारा लेक्चर नंबर 6 है. एवोल्यूशन क्या चीज़ें हैं? एवोल्यूशन से मुराद होता है कि जो स्पीशीज में जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें से वक्त के साथ जो चेंजेस आती है उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं. अल्टरनेशन का मतलब होता है चेंज, जनरेशन का मतलब होता है नस्ल. अब देखते हैं बुक में पॉइंट गिवन गया है कि कंपैरेटिव स्टडी से मुराद होता है वो स्टडी जिनमें से दो सब्जेक्ट या दो चीज कंपेयर किया जाता है. अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट ग्रुप जो है ना वो क्या शो करता है? प्रोनाउंस. यहाँ पे प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस से मुराद होता है जिसमें से बेसिकली क्या होता है यानी नोटिसेबल और एवोल्यूशनरी ट्रेंड कहते हैं डायरेक्शन. तो प्लांट के लाइफ साइकिल में प्लांट की जितने भी लाइफ साइकिल हैं इनमें से आपको एक चीज मिलेगा जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट जनरेशन. गेमेटोफाइट जनरेशन जिसको हम कहते हैं गेमेटोफाइट जनरेशन. अब देखते हैं कि इससे क्या मुराद होता है. अब अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहला हम अगर थोड़ा सा देखते कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद क्या है तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमारे पास स्पोरोफाइट होता है. स्पोरोफाइट से मुराद होता है वो स्पोरो का मतलब है स्पोरफाइट कहते प्लांट, वो प्लांट जो स्पोर्स बनाता है. फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा कि स्पोर्स बना दिया है और इस स्पोर से फिर क्या बनता है? गेमेटोफाइट बनता है. गेमेटोफाइट बनता है. अब गेमेटोफाइट से आगे क्या बनना है? ये दो तरह के गेमीट्स पैदा करता है. एक का नाम है एग और दूसरे का नाम है स्पर्म. दूसरे का नाम क्या होता है? स्पर्म. इस स्पर्म से क्या है? इन दोनों के फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इससे जायगोट बन जाता है. जायगोट और जायगोट में पर क्या होता है? एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाता है? एम्ब्रियो से फिर जो है ना वो क्या बन जाता है यानी स्पर्म में स्पोरोफाइट बन जाता है. अब वो प्रोसेस जिनमें से स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनता है और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अब अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी उसी के मुताबिक हम देखेंगे तो स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट जनरेशन. अब हम देखते हैं कि हम गेमेटोफाइट जनरेशन की कौन सी खुसूसियात हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम यहां से जान लेंगे. सबसे पहला जो गेमेटोफाइट है हमारे पास जो बहुत से प्लांट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम अगर लेते प्लांट्स में कौन कौन से हैं, इनमें से प्लांट्स के ग्रुप में आते हैं मोसेस आता है. मोसेस के साथ साथ लिवरवॉर्ट आता है. लिवरवॉर्ट से मुराद होता है ये एक प्लांट है जिसका शेप जो है ना वो लिवर के साथ मैच कर रही है, इसका नाम है लिवरवॉर्ट्स. अब इनमें से जो गेमेटोफाइट इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? नंबर फर्स्ट हम यहां पे सेपरेट लिखेंगे गेमेटोफाइट. अब गेमेटोफाइट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगे? नंबर 1 लार्जर होगा, इन प्लांट में लार्जर होगा. दूसरा डोमिनेंट होगा, आपको बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगा. डोमिनेंट होगा और डोमिनेंट के साथ साथ ये क्या होगा? अगर हम यहां पे लिखेंगे तो ऑटोट्रोपिक होगा. ऑटोट्रोपिक से मुराद क्या होता है कि इनमें से क्लोरोफिल मौजूद होता है. क्लोरोफिल इसमें से क्या होगा? क्लोरोफिल इनमें से मौजूद होता है. ये इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर हम इसकी स्पोरोफाइट को देख लेंगे कि स्पोरोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो हम यहां पे लिख लेंगे स्पोरोफाइट की क्या खुसूसियात हैं. यहां पे हम देखेंगे स्पोरोफाइट जो है ना वो क्या होगा? लार्जर के बजाय स्मॉलर होगा. यहां पे हम कह सकते हैं स्मॉलर होगा. स्मॉलर के साथ लेस कॉम्प्लेक्स होगा. लेस कॉम्प्लेक्स है मतलब मुश्किल नहीं. और ये क्या है? हेटेरोट्रोपिक है जिसको हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक. जिसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोपिक. अब हेटेरोट्रोपिक है ये जो स्पोरोफाइट है ये गेमेटो आपके पास अगर यहां पे मैं बता दूं तो हमारे पास यहां पे गेमेटोफाइट है तो ये जो स्पोरोफाइट है या तो इस पे आर्जी तौर पर डिपेंड करता है या तो इस पे टोटली गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता है. किस चीज के लिए? फूड जो है ना वो कहां से लेगा क्योंकि ये हेटेरोट्रोपिक है तो आपके बुक में पार्शियली और टोटली. तो ये जो आपको स्पोरोफाइट नजर आता है ये गेमेटोफाइट पे पार्शियली और टोटली जो है ना वो डिपेंड करता है. अब हम यहाँ पे एक और बात देखें कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं. अगर मैं और प्लांट्स की बात करूंगा तो हमारे पास है अल्वा के साथ एक्टोकार्पस हमारे पास एक प्लांट है. ये जो दो प्लांट्स हैं इनमें से बोथ जो जनरेशन होते हैं यानी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों जनरेशन तो होते हैं. अगर हम यहां पे लिखेंगे बोथ जनरेशन क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट होगा.
जनरेशन क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मतलब ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। और प्लस ये मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली लिहाज से आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो इसलिए इसको हम आइसोमॉर्फिक भी कहते हैं। किसके लिहाज से, ये स्ट्रक्चर के लिहाज से, अगर हम यहां पे देखेंगे स्ट्रक्चरल लिहाज से और मॉर्फोलॉजिकल लिहाज से, मॉर्फोलॉजिकल लिहाज से क्या है, ये आइडेंटिकल है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिकल है। और इस आइडेंटिकल की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक से मुराद क्या है कि ये शेप के लिहाज से एक जैसे होते हैं। अब हम आगे क्या देखते हैं, हम अब एक और प्लांट्स है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोगम्स जो है ना, वो देख लेते हैं कि इसकी क्या खूसियात है। ये तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इन दोनों में फर्क था। अब हम यहां से देख लेते हैं, थोड़ा सा यहां से अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास एक और प्लांट्स है जिसका नाम है क्रिप्टो, इसको कहते हैं क्रिप्टोगम्स। ये एक प्लांट है हमारे पास, और इसकी फर्दर जो इसमें से प्लांट्स आते हैं उसमें से लाइकोपोडियम है, और लाइकोपोडियम के साथ साथ सेलेनजेला जो होता है, सेलेनजेला जो है ना, सेलेनजेला जो आपके पास होता है, इसको हम कहते हैं सेलेनजेला। और इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो हमारे पास फोरन है, और फोरन्स इसके साथ एंड फोरन्स है। इसके अलावा हमारे पास है फेन्यूरियो गम्स है, इसके साथ जेमनोस्पर्म है, जेमनोस्पर्म्स वगैरह है, और इसके साथ साथ एक और भी है जिसका नाम एंजियोस्पर्म्स। ये सारे अगर आप देख लेते हैं ये हमारे पास प्लांट है। इनमें से जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होगा वो रिवर्स है, मतलब इन दोनों के वो क्या होगा, ये रिवर्स है। अब हम यहां पे देख लेते हैं कि किस तरह रिवर्स है। उधर हमने सबसे पहले गेमेटोफाइट की बात की, अब यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोरोफाइट की, कि यहां पे हमारे पास स्पोरोफाइट किस तरह होता है। स्पोरोफाइट क्या हो, किस तरह होता है, तो हमारे पास यहां पे जो स्पोरोफाइट है वो क्या होगा, वो हमारे पास लार्जर होगा। उधर क्या था, ये हमारे पास क्या होगा, लार्जर होगा। लार्जर के साथ साथ ये हमारे पास क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा। प्रोमिनेंट मीन आपको वाज़ेह नजर आएगा, प्रोमिनेंट। और प्रोमिनेंट के साथ साथ ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसको हम कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ये ऑटोट्रोपिक होगा, ऑटोट्रोपिक होगा। ऑटोट्रोपिक मीन ये अपने खुराक तैयार कर सकते हैं। इनमें से क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल जो है ना ये मौजूद होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल की वजह से इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट होता है, स्टेम में भी आपको मिलेगा, इसके अलावा रूट भी आपको मिल जाएगा, और लीव्स भी, इसकी बॉडी जो है ना वो डिफरेंशिएट होते हैं। अगर हम इसकी गेमेटोफाइट की बात कर लेते हैं तो हमारे पास इसकी जो गेमेटोफाइट है वो किस तरह होगा, गेमेटोफाइट। अब यहां से देख लेते हैं गेमेटोफाइट किस तरह होगा, ये स्मॉलर एंड सिंपलर होगा, स्मॉलर, और इसके साथ क्या होगा, जिसको हम कहते हैं सिंपलर, प्लस इसको हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, सिंपलर। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपलर, ये उसकी क्या होगा, सिंपलर होगा। अब यहां से ये हमारे पास गेमेटोफाइट की क्या, स्मॉलर और सिंपलर। अब एक और पॉइंट इसमें से हम डिस्कस करते हैं, आपकी बुक में लिखा है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, पीक जो है उससे क्या मुराद होता है, हम यहां से लिख लेते हैं। हमारे पास एक और पॉइंट है, वो यहां से हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। बुक में गिवन डेटा है, क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, क्लाइमेक्स कहते हैं पीक्स को कहते हैं, क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, पीक्स को कहते हैं। ऑफ एक्सपेंशन का मतलब पहला हुआ, एक्सपेंशन, SION, एक्सपेंशन का पहला मतलब ये। इनमें से स्पोरोफाइट जो है ना ये डोमिनेंट होगा, और प्लस आपके पास रिडक्शन होगा। किस चीज की रिडक्शन होगी, अगर हम यहां पे बात करें गेमेटोफाइट की, गेमेटोफाइट की क्या होगा, वो रिडक्शन होगी। और ये इस चीज की एविडेंट है, ये कहां पे आपको मिलेगा, एविडेंट कहते हैं वाज़ेह, ये आपको मिलेगा एंजियोस्पर्म में, एंजियो, और इसका मराद क्या है, स्पर्म। इससे मराद क्या है मैं बताता हूं आपको। ये जो आपको नजर आता है, यानी जो एंजियोस्पर्म है उनमें से स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा और गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं होगा, मतलब जिसको हम कहते हैं वो उस तरह वाज़ेह नजर नहीं आएगा। इसके साथ साथ इसमें आपको स्पोरोफाइट जो होगा, स्पोरोफाइट जो होगा ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, और ये इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी होंगे, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी, प्लांट, और इसको हम कहते हैं प्लांट बॉडी। ये क्या होगा, ये आपके पास स्पोरोफाइट, कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट। इसके साथ गेमेटोफाइट किस तरह होगा, गेमेटोफाइट जो है ना ये आपको आपकी बुक में एक वर्ड लिखा है, ये आपके पास होगा टीनी से मुराद क्या है, स्मॉलेस्ट, और प्लस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होंगे,
माइक्रोस्कोपिक, और इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर होंगे। आपको क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है ना वो मिल जाएगा। अब ये जो आपके पास टीनी एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा, गेमेटोफाइट में कौन सा चीज एब्सेंट होगा? गेमेटोफाइट में आपके पास एब्सेंट होगा जिसका नाम है क्लोरोफिल। इनमें से क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये किस पे डिपेंड करता है फूड के लिए? गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। गेमेटोफाइट किससे फूड लेगा? ये स्पोरोफाइट से फूड लेगा। ये इसमें न्यूट्रिशनली डिपेंड करता है। अब एक और पॉइंट, लास्ट एक पॉइंट लेके आए, another feature, conspicuous से मुराद होता है यानी वाज़ेह, वो ये है कि स्पोरोफाइट में आपको कौन सा चीज मिल जाएगा? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू से मुराद क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिल जाएगा, यानी स्पोरोफाइट में आपके पास वेस्कुलर टिश्यू होगा जिसको हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद हमारे पास जो गेमेटोफाइट है इनमें से नो वेस्कुलर टिश्यू, इनमें से कौन सा चीज नहीं होगा? वेस्कुलर टिश्यू जो है ना वो एब्सेंट होता है। तो ये आपके